एक भाई ने ही भाई के ऊपर ऐसा वार किया। रवि है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो बड़ा भाई है जो कि बाहर इस तरह से गुंडागर्दी करता है। बहस के बाद रवि के जेब में चाकू रखा हुआ था, वो चाकू से निकालता है और गोपी के शरीर पे वार करता है। उसकी पत्नी के कहे मुताबिक ये था कि जो आरोपी है उसने इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था, छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। वो पूरी तरह से लहूलुहान है और बहुत जगह से कट लगा हुआ है, एक जगह पर पूरा लहू इकट्ठा हुआ है। और एक फिल्म का गाना है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, लेकिन अभी जो खबर आपको सुनाने वाला हूँ इसमें जो दुश्मनी वाला काम जिसने किया है वो दोस्त नहीं है, वो कोई गैर भी नहीं है, वो अपना है। एक भाई ने ही भाई के ऊपर ऐसा वार किया कि दूसरा भाई अभी भी उसका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल है और चांस बहुत कम है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाऊ हैं और हमेशा की तरह हमारे पास एक और क्राइम से जुड़ी खबर है, जो खबर बीती रात भिलाई के शास्त्री नगर में घटती है। दरअसल एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान वहाँ पर झड़प होती है। झड़प किसकी होती है? दो भाइयों के बीच। एक भाई जिसका नाम रवि तिवारी, जिसने चाकू मारा है अपने छोटे भाई गोपी तिवारी को। अब क्या पूरा मामला है आपको बताते हैं, लेकिन पहले रवि के बारे में बता दूं। जहां तक जानकारी हासिल हुई तो पता चला कि रवि तिवारी जिसकी उम्र 27 साल है और जिसके छोटे भाई गोपी तिवारी जिसकी उम्र 24 साल है, ये दोनों फ़िलहाल एक साथ नहीं रहते हैं। गोपी अपने परिवार के साथ शादीशुदा है, तो अपने परिवार अपने बच्चों के साथ एक जगह रहता है। और जो रवि है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो बड़ा भाई है जो कि बाहर इस तरह से गुंडागर्दी करता है, आवारों की तरह घूमते रहता है इधर उधर, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। पिछले कुछ समय से इसी तरह के रवैये को देखते हुए उसे निकाल भी दिया गया था, कभी आना जाना करते रहता था। शादी के दौरान ये दोनों भाई एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान एक बात को लेकर इनकी बहस होती है। बहस के बाद रवि के जेब में चाकू रखा हुआ था, वो चाकू से निकालता है और गोपी के शरीर पे वार करता है और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। जब ये सारी घटना हुई तो वो काफ़ी शराब पिया हुआ था और वहाँ से फ़रार होकर के दूसरे जगह जा कर के छुपा हुआ था। पूरी घटना हुई। पूरी घटना के बाद ये जानकारी हासिल की जा रही थी कि आखिर जो रवि तिवारी है उसने गोपी अपने छोटे भाई को क्यों मारा है। तो जानकारी में जहाँ तक कुछ पता चला है कि जिसमें ये था कि गोपी ने कई दफ़ा रवि से ये कहा था कि जो उसकी वाइफ है उसको गलत नज़र से देखता है रवि, और इस बारे में उसे कई बार समझाइश भी दी थी। इस चीज़ को लेकर के इनकी पहले भी इस तरह से बातचीत में कुछ चीज़ें हुई थी, झगड़ा हुआ था और वही चीज़ें उस दिन भी हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। इन्हीं तमाम सारी चीज़ों के बाद जो है बड़े भाई ने छोटे भाई पर वार कर दिया और ताबड़तोड़ वार किया, जिसका दृश्य सचिन ने अपने कैमरे से भी रिकॉर्ड किया और उसके बाद अपनी आंखों से भी देखा है। जो सचिन ने अपनी आंखों से देखा उसको मैं बयां कर दूं, क्योंकि कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो लहूलुहान तस्वीरें और उसको दिखाना गाइडलाइन के खिलाफ है। तो जिस तरह का दृश्य हम देख पा रहे थे कैमरे में, वो पूरी तरह से लहूलुहान है और बहुत जगह से कट लगा हुआ है, एक जगह पर पूरा लहू इकट्ठा हुआ है। और उसके बाद जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ती नज़र आई तो लाल बहादुर शास्त्री से शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया। शंकराचार्य अस्पताल से उसके बाद जब देखा कि मामला ज़्यादा ही क्रिटिकल लग रहा है तो शंकराचार्य से रायपुर मेकाहारा भेजा गया है। खबर बनाते तक इस वक्त जब हमने जानकारी हासिल की है तो पता चला है कि गोपी की तबीयत जो है अभी भी गंभीर है और लगातार इलाज चल रहा है। ऑपरेशन होने की संभावना है, तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं जो डॉक्टरी इलाज में काम आती हैं। अब इस पूरे मामले में जो जांच कर रहे थे सीएसपी जो हरीश पाटिल हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा किया है, वो सुनाते हैं आपको। कल रात लगभग 9:15 बजे इस घटना की रिपोर्ट आई थी थाने में कि एक भाई ने, बड़े भाई ने किसी विवाद को लेकर के, शादी का समारोह चल रहा था, उसी समय में आक्रोश में आकर के अपने छोटे भाई जिसका नाम गोपी तिवारी है उसके ऊपर चाकू से प्राणघातक हमला किया है। उसको सुपेला अस्पताल लेकर के गए थे जहाँ पर उसकी स्थिति नाजुक बताई गई। फिर जिला अस्पताल उसको एडमिट कराया गया था। बाद में शंकराचार्य में उसका इलाज हुआ। उसके बाद कुछ इनिशियल इलाज करने के बाद उसको अभी मेकाहारा में भर्ती किया गया है जहाँ वो अभी इलाजरत है। फ़िलहाल इसकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है।
पुलिस ने इस मामले को तत्परता से संज्ञान में लेते हुए अपनी सारी टीम को एक्टिव किया था और जितने संभावित ठिकाने थे, जो बड़ा भाई है रवि तिवारी जो आरोपी है, उसको दबिश दे करके देर रात को अपनी हिरासत में लिया है और उसमें भी उसके खिलाफ भी जो भी जितनी भी विवेचना की कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन की, वो सभी कार्रवाई अभी चल रही है। तो दो सगे भाई हैं, आपस में ऐसा क्या विवाद हुआ, कुछ जानकारी हासिल हुई? परिवारजनों के कहने के मुताबिक ये तथ्य सामने में आया है कि ये जो आरोपी है वो गुंडा बदमाश किस्म का व्यक्ति था। वो अक्सर बाहर घूम कर के इन्हीं सब चीज़ों में शामिल रहता था। चूँकि घर वाले जो थे उसके इस प्रकृति से, उसके नेचर से वाकिफ़ थे, किंतु इस टाइप की किसी भी मतलब घटना से वो अभी ऐसा वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि वो घर में ही ये घटना कारित कर देगा। जो गोपी है उसकी पत्नी के साथ आरोपी का कुछ विवाद हुआ था। उसकी पत्नी के कहे मुताबिक ये था कि जो आरोपी है उसने इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था, छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिससे तैश में आकर के जो आहत है उसने उसके साथ कुछ विवाद किया था। उसने ये बोला था कि मेरी पत्नी से दूर रहो और तुम्हारी बेटी समान है, चूँकि वो बहू है। तो इसी बात में लेकर के इनके बीच में कहा सुनी और झगड़ा झंझट की नौबत आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस थोड़ी देर ही दोनों के बीच में विवाद हुआ और अचानक से उसने अपने जेब से चाकू निकाल करके उसके ऊपर पीड़ित के ऊपर वार कर दिया। दोनों साथ में रहते थे या फिर? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है और ये घूम घूम कर अलग अलग जगहों में रहा करता था। जैसे इनके घर वालों ने बताया, हमने उन जगहों में दबिश दी थी और वो रामनगर मुक्तिधाम के पास में जो तालाब है वहीं पास इंटॉक्सिकेशन अवस्था में पाया गया। वो उस समय काफ़ी नशे की अवस्था में था, तो कहीं जा भी नहीं सकता था। तो एक जगह जा कर के वो पड़ा हुआ था, तो उसको फिर पुलिस ने बरामद किया। इस घटना के होने के बाद जैसे ही भाई ने अपने भाई को चाकू से मारा और फरार हुआ, फरार होने के बाद पुलिस वालों ने जांच शुरू कर दी। छावनी थाने क्षेत्र के अंतर्गत का मामला था। तत्काल मौके पर सारी पुलिस जो है मुस्तैद हो गई और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें परतें खुलने लगी। पता चला कि जो आरोपी है रवि है वो किसी एक शख्स के साथ जो है घूमता है अक्सर। तो पहले उस शख्स को पकड़ा गया, तो वो भी शराब पी रखा था और ये पता चला कि जब ये घटना को अंजाम देने के बाद रवि जो है उसी शख्स के साथ 1 घंटे घूम भी रहा था और उसके बाद वहाँ से अलग हुआ। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आखिर रवि गया कहाँ है उससे, तो उसने बताया कि चूँकि ज़्यादातर जो अमित पार्क है उसके पीछे जो खंडहर है उस जगह पर वो लोग रहते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं, या फिर उसके अलावा भिलाई स्टेशन के पास ये लोग बैठते हैं। पुलिस ने वहाँ पर भी जांच पड़ताल किया, वहाँ पर भी जांच पड़ताल करने के बाद कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। तब पता चलता है कि रामनगर में कब्रिस्तान के पास वो बैठा हुआ है और उस हालत में नहीं है कि वो उठ करके चल सके, इतना ज़्यादा उसने शराब पी रखी थी। चूँकि रवि पहले से ही नशे का आदी था और इन्हीं सारी वजहों की वजह से, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लगातार घर में कलेश मचते रहता था और यही आखिर वो चीज़ें थी जिस पर वाद विवाद हुआ और इस तरह से रवि ने अपने ही छोटे भाई पर वार कर दिया। पुलिस ने उसे चंद घंटों में ही पकड़ लिया और उसके बाद उससे पूछताछ जारी की और जो कुछ हरीश पाटिल, जो सीएसपी हैं हरीश पाटिल, उन्होंने जो कुछ बताया वो तो आपने सुना ही। तो ये भी एक मामला है, एक तरफ जहाँ पर भारत भूमि, जिस तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र होता है कि राम और लक्ष्मण और भरत ऐसे भाइयों का जिक्र होता है, भाइयों की संज्ञा में जहाँ पर ऐसे महापुरुषों का जिक्र होता है, वहीं पर आज के डेट में, आज के समय में भाई एक दूसरे पे इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, हावी हो गए हैं, खून के प्यासे हो गए हैं कि चंद घंटों में ही वो ऐसी चीज़ें कर दे रहे हैं कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो उन्हीं का सगा भाई है जिसे वो मार रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से आपके बीच हाजिर होते रहूँगा। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।